मंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने वर्ष 2047 तक राज्य को पर्यावरणीय रूप से सशक्त और सतत विकास का मॉडल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी की ओर से पेश किए गए ग्रीन बजट में पर्यावरण संरक्षण, जलवायु अनुकूलन और हरित विकास को प्राथमिकता दी गई। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए ग्रीन बजट का आकार 33,476 करोड़ रुपए रखा गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20% से अधिक की वृद्धि पर है। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में बजट पेश किया। इस बजट में विकास, पर्यावरण संरक्षण, जल प्रबंधन और रोजगार सृजन पर खास फोकस रखा गया है। सरकार का दावा है कि यह बजट प्रदेश को सतत विकास और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप आगे बढ़ाने वाला है। दिया कुमारी ने सदन में बताया कि सरकार का लक्ष्य 2047 तक राजस्थान का ग्रीन कवर 20% तक बढ़ाना है। मिशन हरियालो राजस्थान के तहत अब तक 19 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं और अगले वर्ष 10 करोड़ नए पौधारोपण का प्रस्ताव है। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर नमो नर्सरी और पंचायत समिति स्तर पर नमो वन विकसित किए जाएंगे। वन्य जीव संरक्षण के लिए पृथ्वी परियोजना की घोषणा की गई है, जिसके तहत 1,500 करोड़ रुपए की लागत से मानव वन्य जीव संघर्ष न्यूनीकरण, AI आधारित निगरानी और इको टूरिज्म सर्किट विकसित होंगे। रणथंभौर, मुकुंदरा, धौलपुर, करौली सहित टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में हैबिटेट सुधार, घास भूमि विकास और जल स्रोतों का संरक्षण किया जाएगा। अलवर, उदयपुर, सवाई माधोपुर और जयपुर सहित 6 शहरों में वन्य जीव उपचार केंद्र खोले जाएंगे। अरावली पर्वतमाला संरक्षण के लिए करीब 4,000 हेक्टेयर क्षतिग्रस्त भूमि का पुनर्वास किया जाएगा, जिस पर 130 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अवैध खनन रोकने के लिए खान, पुलिस और वन विभाग का संयुक्त अभियान तेज होगा। साथ ही विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए 1,000 हेक्टेयर का फॉरेस्ट लैंड बैंक भी बनाया जाएगा। जल संरक्षण के तहत मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 में 5,000 गाँव में 1,10,000 जल संरचनाएं विकसित की जाएंगी, जिस पर 2,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ग्रामीण रोजगार सृजन के लिए पर्यावरण संरक्षण, चारागाह विकास और वर्षा जल संरक्षण कार्यों पर करीब 5,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए IoT आधारित निगरानी, एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम और आधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित होंगी। 2047 तक 200 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन और जयपुर, जोधपुर, कोटा सहित 8 शहरों में नॉइज मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। कचरा प्रबंधन के तहत भीलवाड़ा, भरतपुर, भिवाड़ी, सीकर और पाली में C&D वेस्ट प्लांट, जयपुर के सेवापुरा में 500 टन क्षमता का इंटीग्रेटेड प्लांट और 5 लाख BPL परिवारों को कचरा पृथक्करण पात्र दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे जन आंदोलन बताया, जबकि वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि आर्थिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चलेंगे। वन और पर्यावरण आज की सबसे बड़ी जरूरत है और आज राजस्थान के बजट में भी इस सेक्टर को लेकर सरकार का विजन काफ़ी हद तक क्लियर देखने को मिला। नमो नर्सरी हो या फिर ऑक्सीजोन्स का निर्माण या फिर अरावली का संरक्षण, तमाम योजनाओं का खाका इस तरीके से तैयार किया गया है। इससे वन और वन्यजीव संरक्षण तो पुख्ता होगा ही, साथ ही साथ प्रदेश के पर्यावरण की सेहत में भी सुधार देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।